जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, वर्तमान में आप सभी को मालूम है अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा से संबंधित जानकारी और पैनल से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जा रही है। विभिन्न बिंदुओं को लेकर अतिथि शिक्षक साथियों के लगातार प्रश्न आते हैं, लगातार मार्गदर्शन उनके द्वारा लिया जाता है, जिसमें एक कॉमन प्रश्न अब लगातार अतिथि शिक्षक साथियों का देखने को मिल रहा है कि भाई कैसे पता करें कि उनके पैनल की जानकारी साथ ही साथ पात्रता परीक्षा की जानकारी संकुल स्तर से अप्रूव हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने स्तर से जो जानकारी है उसको अपडेट कर दिया है और मैं डॉक्यूमेंट्स उन्होंने संकुल स्तर पर इसे जमा करा दिया है। तो भाई अब ये जानना चाहते हैं कि उनकी जानकारी वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है, भाई ये कैसे पता कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसका सिंपल सॉल्यूशन देंगे। आपको कहीं लॉगिन भी नहीं करना पड़ेगा, किसी की लॉगिन आईडी पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप ये तय कर पाएंगे कि आपकी जानकारी संकुल स्तर से वेरीफाई हुई है अथवा नहीं हुई है। साथ ही इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपने अपनी टीईटी की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की है और आपने संकुल स्तर पर उसको वेरीफाई के लिए भेज दिया है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जानकारी वेरीफाई हुई है अथवा नहीं हुई है, तो आप पोर्टल पर लॉगिन करके ये देख सकते हैं कि आप अपनी जानकारी में सुधार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, एडिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप एडिट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी जानकारी पोर्टल पर वेरीफाई नहीं हुई है संकुल स्तर से, और यदि आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो जानकारी है वो एकदम फ्रीज दिख रही है, आप उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका आशा है कि जो आपकी जानकारी है वह संकुल स्तर से वेरीफाई कर दी गई है। सेम स्थिति पैनल में भी है। यदि आपने पैनल की रिक्वेस्ट संकुल स्तर को भेज दी है और आप उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऑप्शन फ्रीज दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी जो जानकारी है वो संकुल स्तर से वेरीफाई हो चुकी है। दूसरी बात, बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों का ये प्रश्न भी आ रहा था कि क्या आधार ई-केवाईसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कल दोपहर बाद से ही बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों से हमने जानकारी प्राप्त की थी और कुछ अतिथि शिक्षक साथी ऐसे हैं जिन्होंने आधार ई-केवाईसी पोर्टल पर जाकर करके भी देखी है, तो उनकी जो आधार ई-केवाईसी है वह कंप्लीट हुई है, यानी कि आधार ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो पोर्टल पर शुरू हो चुकी है। आप समग्र आईडी और आधार के माध्यम से अपनी ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कॉमन थे, जो अतिथि शिक्षक साथियों के लगातार देखने को मिल रहे थे, तो सोचा वीडियो के माध्यम से अतिथि शिक्षकों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाए। तो संबंधित अतिथि शिक्षक साथी इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं कि उनकी जानकारी वेरीफाई हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि आप एडिट कर पा रहे हैं तो आपकी जानकारी वेरीफाई नहीं हुई है, और यदि आप एडिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जानकारी वेरीफाई हो चुकी है। और आधार ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी पोर्टल पर शुरू करा दी गई है। कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनकी आधार ई-केवाईसी नहीं हो रही है, कई ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं, लेकिन अधिकतर अतिथि शिक्षक जो आधार ई-केवाईसी करना चाहते थे उनकी ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण हुई है। तो आप भी प्रयास करते रहें, आपकी ई-केवाईसी की भी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।